कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? वो कौन लोग हैं जिनको कुर्बानी करना जरूरी है, और वो कौन लोग हैं जिनको कुर्बानी करने की कोई जरूरत नहीं? कुर्बानी की कुछ शराइत हैं, और वो शराइत क्या हैं? सबसे पहली शर्त है मुसलमान होना। कुर्बानी करने वाला साहिबे ईमान हो, मोमिन मुसलमान हो। पहली शर्त यह कि मुसलमान कुर्बानी करे, मुसलमान के लिए कुर्बानी करना वाजिब है। पहली शर्त यह कि मुसलमान होना, और दूसरी शर्त बालिग होना। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, अगरचे उस पर कितना भी ज्यादा माल क्यों ना हो, बालिग होना चाहिए। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। तीसरी शर्त यह है कि पागल नहीं हो, अक्लमंद हो, दीवाना नहीं हो, दिमागी तवाजुन दुरुस्त हो, दिमागी कैफियत अच्छी हो। पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और फिर एक शर्त यह है कि मालिक निसाब होना। मालिक निसाब क्या मतलब है? अब मालिक निसाब जब ये लफ्ज आता है ना, तो यहीं पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब मालिक निसाब यहां पर कौन सा मुराद है? वो जिसने ज़कात दी थी, वो जिस पर ज़कात फर्ज थी? यहां थोड़ा सा फर्क है। एक वो इंसान जिस पर ज़कात फर्ज होती है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी जरूरियाते जिंदगी से अलग, इतना जेवर या इतना साजो सामान, इतनी रकम का, ये इतनी रकम मौजूद हो, बंदा मालिक निसाब है, ज़कात उसको देना फर्ज है। लेकिन कुर्बानी में 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम जरूरियात जिंदगी से अलग हो, बंदा मालिक निसाब है, कुर्बानी वाजिब है। मगर मसला ये है, फर्क ये है कि यहां पर सिर्फ सोने का निसाब नहीं देखा जाएगा। अगर किसी के पास में चांदी बिल्कुल नहीं, सिर्फ सोना है 1 तोला, तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि उसकी रकम सोने की 52.5 तोला चांदी से ज्यादा बन जाती है उसकी रकम से, तो लिहाजा कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अपनी जरूरियात जिंदगी जिसको कहा जाता है, उससे अलग अगर 40,000 30,000, क्योंकि 52.5 तोला चांदी तकरीबन इतनी कीमत की, मैंने उसको जोड़ा नहीं है, आप जोड़ सकते हैं कि उसकी कीमत कितनी बन रही है। जितनी कीमत बनती हो वो कीमत, वो चाहे 20,000 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, 35 हो, उतनी रकम अगर मौजूद है तो कुर्बानी करना वाजिब है। उतना साजो सामान मौजूद है उतनी रकम का, तो कुर्बानी करना वाजिब है। प्लाट पड़े हुए हैं, कुर्बानी करना वाजिब है। मकान किराए पे दे रखा है, कुर्बानी करना वाजिब है। अपने मकान के अंदर 2 कमरे इस्तेमाल में आते हैं, 4 कमरे खाली पड़े हैं, 2 कमरे खाली पड़े हैं, उनकी रकम जोड़ी जाएगी, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो आजकल जो लोग बचने के लिए बहाने और हीले ढूंढते ना, अरे कि साहब वो हिसाब नहीं है, हम पे तो वाजिब ही नहीं हो रही है, हम तो मालिक निसाब ही नहीं है। अक्सर लोग यही हीला बनाकर कुर्बानी नहीं करते, छोड़ देते। याद रखना मेरे अजीजों, कुर्बानी हर हाल में किया करो। और बाज़ औकात तो ऐसा होता है, एक घर के अंदर 4-4 5-5 लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है, मगर वो लोग कुर्बानी नहीं करते, एक कुर्बानी करके बस जान छुड़ा लिया करते हैं। बाप पर भी कभी कुर्बानी वाजिब, कभी बेटे पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। एक ही वक्त में बाप पर भी कुर्बानी वाजिब होती है, बेटे पर भी, बहू पर भी।
मगर एक हिस्सा करके काम चला देते हैं। जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनको कुर्बानी करना बेहद जरूरी है। और एक बात और, हमारे यहां एक और भी है गलतफहमी। लोग समझते हैं कि सबसे पहली कुर्बानी जब करेंगे तो शुरू करेंगे हुजूर के नाम से, कि जी पहली कुर्बानी हुजूर के नाम से, अपने आका व मौला के नाम से, उसके बाद में फिर अब्बा के नाम से, फिर उनका जो बड़ा बेटा है उसके नाम से, फिर छोटे बेटे के नाम से, फिर उससे छोटे बेटे के नाम से, सब के नाम से एक एक साल करते जा रहे हैं, एक एक साल करते जा रहे हैं। अब सबकी हो गई, कह रहे हैं जी हमने सबकी कर दी। अब नहीं मेरे भाई, कुर्बानी ऐसे नहीं होती है। कुर्बानी जिस पर वाजिब है उसके ही नाम से करनी है, और जितनों पर घर में कुर्बानी वाजिब है उतनों के नाम से कुर्बानी अलग अलग की जाएगी। हुजूर के नाम से कुर्बानी करने की बात यह है कि अगर आप साहिब निसाब में, मालिक के निसाब में आप पे कुर्बानी वाजिब है, तो सबसे पहले आप अपने नाम से कुर्बानी करेंगे। कब्जा है तो हुजूर के नाम से भी कीजिए, कि हुजूर ने उम्मत के नाम से कुर्बानी की है। हुजूर ने तो उम्मत का बड़ा ख्याल किया है, गरीबों का ख्याल किया। जो आज गरीब कुर्बानी नहीं कर पाते वो एहसास कमतरी में न जाएं। ऐ गरीबों खुश हो जाओ, आज अगर कुर्बानी करने के लिए तुम्हारे पास में माल दौलत नहीं है, अगर कुर्बानी नहीं कर पाते हो तो गम न करना, इसलिए कि ताजदारे मदीना ने उम्मत के लिए कुर्बानियां की हैं। तुम्हारे मेरे पैगंबर ने तुम्हारे मेरे नाम से कुर्बानियां की हैं। अब अगर इधर अल्लाह नवाजा है तो कुर्बानी करो। जितनों पर कुर्बानी वाजिब है उतनों की कुर्बानी करनी पड़ेगी। कह रहे मालिक निसाब तो हैं, मगर फिलहाल हाथ में पैसा नहीं है, कहां से करें कुर्बानी? फिलहाल हाथ बहुत टाइट है, पैसा नहीं है। माल तो रखते हो तो चाहे कर्ज लेके करो, चाहे अपनी कोई चीज बेचकर करो, मगर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी जरूर करो। जिस पर कुर्बानी वाजिब उसके नाम से करना जरूरी। और बाज लोग समझते हैं कि 7 साल में जब हम 7 हिस्से कर लेंगे तब एक कुर्बानी कंप्लीट होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बड़े जानवर में जो 7 हिस्से हुआ करते हैं, एक हिस्सा पूरी कुर्बानी होता है। 7 लोगों ने मिलकर किया, एक एक हिस्सा 7 का है, 7 की पूरी पूरी कुर्बानी हुई है, पूरी कुर्बानी है वो हिस्सा। तो ये ना करें कि अभी 7 साल में हमारी पूरी होगी। ये भी ना करें कि अब्बा के नाम से कर ली, अब बच्चों के नाम से, अब इनके नाम से, अब उनके नाम से। जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसके नाम से करें, हुजूर के नाम से करें, सवाब मिलेगा, हुजूर राजी होंगे। अपने मरहूमीन के नाम से करें, उनको सवाब पहुंचेगा। जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके नाम से कुर्बानी करें। आजकल हमारे मुआशरे में कितनी बातें ऐसी हैं जो जिहालत के सबब हमारे लोगों को पता ही नहीं है। कुर्बानी कर रहे हैं, बाज लोग तो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं कि फला चौधरी साहब, फला अमीर साहब, फला मालदार साहब, उन्होंने इतना महंगा बकरा लिया उसकी कुर्बानी की, उन्होंने इतना महंगा जानवर लिया उसकी कुर्बानी की। कुर्बानी नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए नहीं होती। कुर्बानी फकत अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी के लिए की जाती है। तो कुर्बानी अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदगी के लिए करें, जितनों पर वाजिब है। अब एक बात यह है यहां पर कि घर में सब लोग शिरकत के साथ रहते हैं, कारोबार सबका एक जगह है, खाना कमाना एक जगह, खर्च एक जगह। तो फिर अब उस सूरत में घर के अंदर जो बड़ा है, जो मालिकाना हक रखता है, चाहे वो बाप हो या बड़ा भाई हो, फिर उसके नाम से कुर्बानी की जाएगी। साजे में रहते हैं सब लोग, मिल के रहते हैं, तो जो असल मालिक कहलाएगा
उसके नाम से कुर्बानी करना वाजिब है।